हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं आपका अपने फेवरेट चैनल ए टू फ्यूचर पे। आज हम लोग क्लास 10 के टॉपिक के लिए मिल रहे हैं और वो टॉपिक होगा बायो से रिलेटेड। मैं आपको कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन बता रहा था और इसी टॉपिक को मैं आगे बढ़ा रहा हूं आज के वीडियो में, और वो टॉपिक होगा मूवमेंट इन प्लांट्स। एक्चुअली में इसके पहले हमने बात किया था आपसे एनिमल्स से रिलेटेड हार्मोन्स के बारे में। इसका पिछला वीडियो आपका वही था, है ना। और अगर आप इस चैनल पे नए हो, आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हो, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि क्लास 8, 9, 10 और 11 का साइंस से रिलेटेड टॉपिक जो है वो कंटिन्यूअसली इस चैनल पे आपके लिए बनाया जा रहा है, जिसकी वजह से आप आराम से घर में बैठ करके ये सारे टॉपिक को रिवाइज कर सकते हो और इवन आप इससे नॉलेज को इन्हेंस भी कर सकते हो। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने जो दोस्त हैं उनको भी शेयर कीजिए, क्योंकि इसका बेनिफिट आपको अपने दोस्तों को भी पहुंचाइए। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक हमारा है वो है मूवमेंट इन प्लांट्स। देखो, हम लोगों ने एनिमल कोऑर्डिनेशन पढ़ लिया, अब हम लोग प्लांट के कोऑर्डिनेशन को देखने जा रहे हैं। तो प्लांट में सबसे पहला कोऑर्डिनेशन जो होता है ना, वो मूवमेंट होता है अकॉर्डिंग टू सराउंडिंग। सराउंडिंग के हिसाब से, सराउंडिंग में जो फैक्टर्स प्रेजेंट होते हैं उसके हिसाब से उसमें मूवमेंट होता है, जो एबायोटिक फैक्टर्स होते हैं। ओके, तो प्लांट में जो मूवमेंट बताया गया है ये दो टाइप का बताया गया है। एक को बोलते हैं हम लोग ट्रॉपिक मूवमेंट और एक को हम लोग बोलते हैं नेस्टिक मूवमेंट। ये दो टाइप का मूवमेंट प्लांट में बताया गया है, ट्रॉपिक एंड नेस्टिक। देखो, अगर हम लोग इसको डिस्टिंग्विश करें, अगर हम लोग इसको टेबुलेट करते हैं, डिस्टिंग्विश करते हैं एक दूसरे से कि हाउ दे आर डिफरेंट टुगेदर। देखो, ट्रॉपिक मूवमेंट के बारे में कहा जाता है कि ये मूवमेंट एक्चुअली में ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट है। ये कैसा मूवमेंट है? ये ग्रोथ मूवमेंट है। जबकि नेस्टिक मूवमेंट जो होता है ये नॉन ग्रोथ मूवमेंट होता है, इसमें ऐसा कुछ नहीं होता, इसमें ग्रोथ नहीं होता है। ओके, ट्रॉपिक मूवमेंट को अगर हम लोग देखते हैं तो जनरली क्या होता है कि फिजिकल सराउंडिंग्स से इन्फ्लुएंस होता है। हम कह सकते हैं इन्फ्लुएंस्ड बाय एक्सटर्नल फैक्टर्स, है ना। एक्सटर्नल फैक्टर से ये इन्फ्लुएंस होता है, जबकि इसके बारे में कहा जाता है एक्सटर्नल फैक्टर नहीं होता, मतलब कोई एक्सटर्नल फैक्टर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। ऐसा कोई फैक्टर नहीं है जो इसको एक्सटर्नली इन्फ्लुएंस करता है। ट्रॉपिक मूवमेंट के बारे में बोला जाता है कि ये एक टाइप का परमानेंट मूवमेंट है। ये कैसा मूवमेंट है? परमानेंट मूवमेंट है। जबकि इसके बारे में कहा जाता है ये कैसा मूवमेंट है भाई? तो ये है टेम्पररी मूवमेंट, मतलब वापस रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल भी कर सकते हो। ये इरिवर्सिबल है जबकि ये रिवर्सिबल है। इसके बारे में बोला जाता है कि ये थोड़ा स्लो मूवमेंट है, तेजी से नहीं होता है। ये थोड़ा क्या है? स्लो मूवमेंट है। जबकि इसके बारे में बोला जाता है कि ये थोड़ा फास्ट मूवमेंट है, थोड़ा फास्ट चलता है ये। ओके, इसके बारे में एक और बात कर सकते हो कि ये एक्चुअली में मेटाबॉलिक चेंजेस काउज करता है। ये रिजल्ट ऑफ मेटाबॉलिक चेंजेस, मतलब इसमें मेटाबॉलिक चेंजेस आपको मिलेंगे, जबकि इसमें ऐसा कोई चेंज नहीं मिलेगा, है ना। तो इसमें हम कह सकते हैं मेटाबॉलिक चेंजेस अकर, इसमें मेटाबॉलिक चेंजेस होता है। जबकि इसके बारे में अगर हम लोग कहें तो क्या होता है, एक्चुअली में इसमें शिफ्टिंग होता है। इसमें क्या होता है? शिफ्टिंग ऑफ, स्पेशली वाटर की शिफ्टिंग की वजह से ये मूवमेंट होता है। ओके, तो ये बेसिक डिफरेंसेस हो गया ट्रॉपिक और नेस्टिक मूवमेंट के बारे में, है ना। अब पहले हम लोग देखेंगे वेरियस टाइप्स ऑफ ट्रॉपिक मूवमेंट, है ना। क्योंकि ट्रॉपिक मूवमेंट जो होता है ये टुवार्ड्स, चूंकि स्टिमुली से डिपेंड करता है, ये एक्सटर्नल फैक्टर स्टिमुलाइज को डिपेंड करता है, जबकि इसमें ऐसा कोई फैक्टर नहीं होता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर हम ट्रॉपिक मूवमेंट को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, उसका डिफरेंट टाइप्स बता सकते हैं। ओके, तो चलिए हम लोग वही देख रहे हैं, ट्रॉपिक मूवमेंट के वेरियस टाइप्स को।
तो हम लोग देख रहे हैं टाइप्स ऑफ ट्रॉपिक मूवमेंट। अब देखो सबसे पहला तो हम दो कैटेगरी में इसको बांटते हैं, एक को हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव और एक को हम लोग बोलते हैं निगेटिव। पॉजिटिव मूवमेंट और निगेटिव मूवमेंट। पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक या पॉजिटिव ट्रॉपिक मूवमेंट जो होता है ना वो टुवार्ड्स होता है। ये क्या होगा? टुवार्ड्स। और ये क्या होगा? अवे। ये मूवमेंट होगा टुवार्ड्स और ये मूवमेंट क्या होगा? अवे। तो बच्चों हम लोग देखने वाले हैं क्या? ट्रॉपिक मूवमेंट। अब देखो ट्रॉपिक मूवमेंट में मैंने बताया टुवार्ड्स और अवे। तो टुवार्ड्स के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? पॉजिटिव। और अवे के लिए जो हम लोग यूज करेंगे वो क्या करेंगे? निगेटिव। तो पॉजिटिव और निगेटिव मूवमेंट। अब देखो ये किसके सेंस में हो सकता है? तो स्टिमुलाई क्या होगा? लाइट। पहला स्टिमुलाई क्या होगा? लाइट। देखो मैं एग्जांपल भी देता चला जाऊंगा और उसके लिए जो टर्म्स होगा वो भी हम लोग यूज कर लेंगे और साथ में हम लोग एग्जांपल भी देखते चले जाएंगे। इस तरह से मैं एक लिस्टिंग कर रहा हूं इसको। तो लाइट के टुवार्ड्स है तो उसके लिए देखिए टर्म्स यूज होता है फोटोट्रॉपिक। देखो ये टर्म यूज होगा। अब लाइट के टुवार्ड्स है तो हम लोग क्या बोलेंगे? पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक। पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक। अगर अवे है तो क्या बोलेंगे? निगेटिव फोटोट्रॉपिक। निगेटिव फोटोट्रॉपिक। अब पॉजिटिव का एग्जांपल क्या है? मैं एग्जांपल इधर दे दूंगा, यहीं पे दे दूंगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब देखिए पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक का एग्जांपल क्या हो सकता है? तो इसका एग्जांपल क्या होगा जरा देखते हैं हम लोग। देखो सबसे अच्छा एग्जांपल है पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक का कि जो स्टीम होता है ना, स्टीम जो होता है वो पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक करता है। मतलब हम इसमें क्या लिखेंगे? स्टीम, वो लाइट के टुवार्ड्स जाता है। और निगेटिव फोटोट्रॉपिक का एग्जांपल क्या हो जाएगा? निगेटिव फोटोट्रॉपिक का एग्जांपल क्या हो जाएगा? तो रूट निगेटिव फोटोट्रॉपिक का एग्जांपल है। नेक्स्ट हम लोग अगला जो प्रॉपर्टीज देख रहे हैं वो हम लोग क्या देखेंगे? तो अर्थ के टुवार्ड्स देखते हैं। किसके टुवार्ड्स देखते हैं? अर्थ के टुवार्ड्स। तो देखिए टर्म यूज किया जाता है जियोट्रॉपिक। क्या टर्म यूज करेंगे? जियोट्रॉपिक। अब अगर पॉजिटिव जियोट्रॉपिक है, देखो जैसे क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव और निगेटिव आप समझ रहे हो ना? तो पॉजिटिव मतलब टुवार्ड्स। तो पॉजिटिव अगर जियोट्रॉपिक होगा तो इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? तो पॉजिटिव जियोट्रॉपिक का एग्जांपल फिर से क्या हो जाएगा? रूट। देखो फोटोट्रॉपिक का एग्जांपल था स्टीम, तो जियोट्रॉपिक का एग्जांपल रूट। और निगेटिव जियोट्रॉपिक मतलब अर्थ से अवे जाना, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? अर्थ से अवे कौन जाएगा? तो स्टीम जाएगा, है ना? स्टीम जाएगा। तो ये अर्थ के टुवार्ड्स मूवमेंट हुआ। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दैट इज टच और सपोर्ट के टुवार्ड्स। टच और सपोर्ट के टुवार्ड्स। तो उसके लिए जो टर्म यूज करेंगे उसको हम लोग बोलेंगे थिग्मोट्रॉपिक। देखो ये टर्म यूज होगा थिग्मोट्रॉपिक। अब थिग्मोट्रॉपिक में भी क्या हो जाएगा? पॉजिटिव और निगेटिव। तो पॉजिटिव थिग्मोट्रॉपिक कहने का मतलब टच के टुवार्ड्स। जैसे आप देखते होंगे कि जो आपका ये पाया जाता है, क्या बोलते हैं उसको, प्लांट में टेंड्रिल्स पाया जाता है, वो सपोर्ट के टुवार्ड्स जाता है ना। तो हम यहां लिखेंगे क्या? टेंड्रिल्स सपोर्ट के टुवार्ड्स जाता है। जबकि निगेटिव जियोट्रॉपिक, निगेटिव जो थिग्मोट्रॉपिक होगा उसमें क्या होगा? तो बहुत सारे ऐसे जो है जैसे लीव्स वगैरह जो होता है वो निगेटिव में जाता है। तो इसमें क्या आ जाएगा? इसमें आ जाएगा लीव्स। तो हम लोगों ने देखा किसका? लाइट के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? फोटोट्रॉपिक। अर्थ के टुवार्ड्स के लिए क्या यूज करेंगे? जियोट्रॉपिक। टच के लिए क्या यूज करेंगे? थिग्मोट्रॉपिक। पॉजिटिव अगर है तो टुवार्ड्स, निगेटिव है तो आगे। चलिए अगला एग्जांपल देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट मैं एग्जांपल दे रहा हूं, वो एग्जांपल होगा किससे भाई रिलेटेड?
तो केमिकल के टुवर्ड्स, किसके टुवर्ड्स? केमिकल के टुवर्ड्स। तो क्या यूज करेंगे टर्म हम लोग यूज करेंगे केमोट्रॉपिक। तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव केमोट्रॉपिक और नेगेटिव केमोट्रॉपिक। अब पॉजिटिव केमोट्रॉपिक का एग्जांपल देखो, जब आप प्लांट रिप्रोडक्शन पढ़ोगे तो आप पढ़ोगे कि जो आपका पॉलन ग्रेन्स जब जर्मिनेट करता है ना, तो वो टुवार्ड्स मूव करता है स्टामेन के, है ना, और स्टिग्मा के। तो उसका जो मूवमेंट है ना, मतलब मूवमेंट ऑफ पॉलन ग्रेन्स या जो जर्मिनेटिंग पॉलन ग्रेन्स जो होता है, उसके जो पॉलन ट्यूब होते हैं, देखो पॉलन ग्रेन्स इस टाइप का स्ट्रक्चर है, बाहर में कवर होता है, इसको आप डिटेल पढ़िएगा आगे। तो पॉलन ग्रेन्स में इस तरह से पॉलन ट्यूब निकलता है, इसको बोलते हैं हम लोग पॉलन ट्यूब। तो पॉलन ट्यूब जो प्लांट का ये फीमेल पार्ट है ना, आप पढ़े भी होंगे थोड़ा बहुत जूनियर क्लासेस में। तो ये क्या है? इसको हम लोग बोलते हैं स्टिग्मा, इसको बोलते हैं स्टाइल, और ये है ओवरी। तो देखिए पॉलन ग्रेन्स जब इसके ऊपर आता है ना, स्टिग्मा के ऊपर आता है, तो इसमें जर्मिनेशन शुरू होता है। तो जर्मिनेशन शुरू होगा तो ये ग्रोथ करता है। तो इसका जो ग्रोथ का मूवमेंट है ना, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ केमोट्रॉपिक मूवमेंट। तो क्या हो जाएगा? मूवमेंट ऑफ पॉलन ट्यूब टुवार्ड्स ओवरी, है ना, ये आपका है किसका? पॉजिटिव केमोट्रॉपिक का। अब देखो सब सेम स्पेसीज का रहेगा तो ये मूवमेंट होगा, डिफरेंट स्पेसीज का रहेगा तो मूवमेंट नहीं होगा, है ना। जब सेम स्पेसीज का है तो मूवमेंट है, डिफरेंट स्पेसीज का है तो मूवमेंट नहीं है, तो वो इसमें आ जाएगा। मतलब क्या? पॉलन ग्रेन्स नॉट जर्मिनेट ओवर डिफरेंट स्पेसीज, अलग अलग टाइप के स्पेसीज का। जैसे मान लो गुआवा का पॉलन ग्रेन्स है तो वो मैंगो के फ्लावर के ऊपर जर्मिनेट नहीं करेगा, दिस इज ए नेगेटिव केमोट्रॉपिक मूवमेंट। पॉजिटिव केमोट्रॉपिक का मतलब हो गया वो जर्मिनेट करेगा, और नेगेटिव केमोट्रॉपिक का मूवमेंट का मतलब हो गया वो जर्मिनेट नहीं करेगा। तो सिमिलर स्पेसीज के जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो जर्मिनेट करते हैं, जबकि डिसिमिलर स्पेसीज के पॉलन ग्रेन्स जर्मिनेट नहीं करते, और वो ग्रोथ भी करते हैं, सिमिलर स्पेसीज वाले ग्रोथ भी करते हैं। तो वो हो गया पॉजिटिव केमोट्रॉपिक, नहीं करेंगे तो नेगेटिव। नेक्स्ट अगर हम लोग देखते हैं अगला मूवमेंट जो हमारा होगा वो किसके टुवार्ड्स होगा, तो हम लोग बात कर लेते हैं हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट का, मतलब वाटर के टुवार्ड्स, है ना, हाइड्रोट्रॉपिक। तो आसान है, देखिए क्या हो जाएगा भाई? टुवार्ड्स वाटर कौन मूव करता है? तो रूट, और अवे कौन मूव करता है? तो शूट, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे? हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट, हम लोग ये बोलेंगे हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे, ये मैंने एग्जांपल दे दिया डिफरेंट टाइप के ट्रॉपिक मूवमेंट का। अब इसी से रिलेटेड एक एक्टिविटी बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो जरा हम लोग देख लें, जो आपके एनसीईआरटी में प्रोवाइड किया गया है। तो हम लोग देखने जा रहे हैं एक्टिविटीज रिलेटेड टू फोटोट्रॉपिक मूवमेंट, है ना। फोटोट्रॉपिक मूवमेंट से रिलेटेड हम लोग एक्टिविटीज देखने जा रहे हैं। जरा ध्यान दीजिएगा, बड़ा आसान है। आपको क्या करना है, एक पॉटेड प्लांट ले लेना है। देखो ये मान लो एक पॉटेड प्लांट है, इस तरह से आपको एक पॉटेड प्लांट ले लेना है। ओके, अब इस पॉटेड प्लांट को आपको क्या करना है भाई, इसको आप एक ब्लैक सीट वाले कवर से ढक दीजिए। इस तरह से आप एक ब्लैक सीट वाले कवर से ढक दो, ठीक। और यहाँ पे एक मैंने क्या कर दिया, स्लिट कर दिया, एक छेद कर दिया है। यहाँ पे हमने क्या कर दिया, पोर कर दिया है, इससे लाइट जा सकता है। ओके, आफ्टर 1 वीक जो है आप इसको देखो, 1 सप्ताह के बाद आप इसको देखो। तो 1 वीक के बाद आप देखोगे ना,
तो देखिए आपको क्या मिलेगा। ये वही था प्लांट, इसके अंदर है, यहाँ पे हमने छेद किया था और हमने एक पॉटेड प्लांट ले लिया था इस तरह से। आप पाओगे कि ये पॉटेड प्लांट जो होगा ना वो इस तरफ थोड़ा सा मूव कर जाएगा। पॉटेड प्लांट जो होगा उसका मूवमेंट थोड़ा इधर हो जाएगा। ओके, जब आप इस चीज को हटाओगे ना तो देखोगे कि पॉटेड प्लांट जो है वो इस तरफ थोड़ा शिफ्ट कर गया है। इसका मतलब क्या है, ये लाइट का सोर्स था, ये मेरा क्या था, लाइट का सोर्स था। तो इससे पता क्या चल गया कि प्लांट जो होता है वो लाइट के टुवर्ड्स मूव करता है, मतलब ये पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक मूवमेंट का एग्जांपल है। ओके, अब हम लोग एक और एक्टिविटी देख लेते हैं, दैट इज रिलेटेड टू जियोट्रॉपिक मूवमेंट। हम लोग बात करने जा रहे हैं जियोट्रॉपिक मूवमेंट का। आप जनरल एक्सपीरियंस भी किए होंगे ऐसा, लेकिन मैं यहाँ पे एग्जांपल दे रहा हूँ। फिर से वही हम लोग ले लेते हैं एक पॉटेड प्लांट। चलिए, ये मेरा एक पॉटेड प्लांट है, ये इसका रूट है, देखिए इस तरह से इसका रूट है। ओके, अब आपको करना क्या है, इस पॉटेड प्लांट को इस तरह से, मतलब गमले को इस तरह से आप इंक्लाइंड कर दो, ठीक ना। तो आप देखोगे पॉटेड प्लांट आपका फिलहाल ऐसे रहेगा, ये आपका पॉटेड प्लांट है, फिलहाल पॉटेड प्लांट की स्थिति ये रहेगी। लेकिन फिर से वही आफ्टर 1 वीक जब आप इसको देखोगे, जब 1 सप्ताह के बाद आप इसको देखोगे तो क्या पता चलेगा, आफ्टर 1 वीक आप देखोगे तो क्या पता चलेगा भाई, तो आप देखोगे ये आपका गमला था, पॉट, फ्लावर पॉट, और ये प्लांट जो होगा ना वो थोड़ा इस तरह से मूव कर जाएगा। आप देखिएगा प्लांट का मूवमेंट कुछ इस डायरेक्शन में होगा, मतलब ये इस डायरेक्शन में मूव कर जाएगा, है ना। इससे क्या पता चल रहा है कि स्टेम जो है वो पॉजिटिव जियोट्रॉपिक करता है। वहीं पे अगर आप इसके रूट को देखोगे तो देखोगे रूट का मूवमेंट कुछ इस तरह से होगा, मतलब रूट जो होगा वो लगभग इस डायरेक्शन में होगा। तो वहीं पे रूट जो है वो क्या कर रहा है, ये कर रहा है पॉजिटिव, तो रूट कर रहा है क्या, नेगेटिव जियोट्रॉपिक मूवमेंट। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या देखा कि एक्टिविटीज के द्वारा हम समझ सकते हैं कि कैसे एक प्लांट के अंदर में पॉजिटिव और नेगेटिव जियोट्रॉपिक मूवमेंट या फोटोट्रॉपिक मूवमेंट होता है। फाइनली इसके बाद हम लोग बात कर लेंगे फिर किसके बारे में, तो नेक्स्टिक मूवमेंट के बारे में। तो हमारा नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वो हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, नेक्स्टिक मूवमेंट के बारे में। तो आई थिंक ये सारा टॉपिक आपका क्लियर हो गया होगा, आपने इसको अच्छे से ढंग से समझ लिया होगा। आपका इस चैनल पे बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।